राम राम भाई सभी को। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी बॉक्सिंग के ऊपर, जो कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, तो हमने उसको ब्रेक डाउन किया था थ्योरिकल बेस में। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आ पाई। अभी रिसेंटली हमने एक जस्ट रैंडम वीडियोस डाल रहे थे, मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं थे। उसका कारण ये भी वायरल भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, और थोड़े बिजी भी है। तो आज मन में आया कि एक टॉपिक कवर करते हैं जिसे बोलते हैं स्विच हिटिंग। तो स्विच हिटिंग है क्या बॉक्सिंग में बेसिकली, आज वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ब्रीफ में कि स्विच हिटिंग होता क्या है, स्विच हिटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, स्विच हिटिंग क्यों किया जाता है। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा जो मोटिव है या हमारा जो मोटिव है बेसिकली नॉलेज स्प्रेड करना है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, या जो डाई हार्ड बॉक्सिंग फैंस है इंडिया में उनके बीच में, ताकि उन लोगों को ये पता लग सके कि हाँ इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो बॉक्सिंग को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और बहुत टेक्निकल लेते हैं और काफ़ी प्रोफेशनली भी स्टडी करते हैं। और काफ़ी मतलब हमारे इंडिया में अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो बॉक्सिंग को बदनाम भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी मेन जंग तो उन्हीं से है जो बॉक्सिंग को बदनाम कर रहे हैं। मतलब कि बेसिकली बच्चों को बोल के कि हम आपका फ्यूचर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और नॉलेज एक धेले की नहीं है, रत्ती भर की नहीं है, बॉक्सिंग का भी नहीं जानते। बॉक्सिंग सिर्फ नाम से बॉक्सिंग नहीं होती, बॉक्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जब बॉक्सिंग इट्स लाइक अ ओशन, जितना अंदर डूबोगे ना उतना गहरा हो जाएगा, नाप नहीं सकते आप उसको। ठीक है। तो जो कहता है ना हमें बॉक्सिंग आती है, हमें बॉक्सिंग आ गई, तो समझ लेना वो चूतिया काट रहा तुम्हारा। हमें अभी तक बॉक्सिंग नहीं आती, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग इतनी डीप है और मतलब उसको स्टडी करने में इतना मज़ा आता है। जितना अंदर जाओ उतना मतलब नई नई चीज़ें मिलती है, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो एक और चीज़ कॉमन मिस्टेक या प्रॉब्लम मैं कहूँगा इंडिया में मेरे को ज़्यादातर देखने को मिलती है कि मतलब 90% जो बॉक्सर्स है या इवन कोचेस है उनको मूव्स के डिफेंस के नाम नहीं पता। सही कह रहा हूँ मैं? सच है। जैसे कि एक पिविट है, ठीक है, रेगुलर पिविट है, तो कोच ने बोला ठीक है जैप क्रॉस मार एंड देन पिविट हो जा। ठीक है। अब पिविट कई तरीके होते हैं, इनसाइड पिविट, ठीक है, आउटसाइड पिविट, स्लिप पिविट, क्यूबन पिविट। ठीक है। अभी ये तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं किसी स्टेडियम या क्लब में जाके पूछूंगा ना, उन लोगों को इतने नाम पता भी नहीं होंगे कि इतने तरह के पिविट्स होते हैं, और अगर करते भी होंगे ना तो उनको ये नहीं पता होगा टेक्निकली नाम क्या होता है इनका। ठीक है। तो हमारा मोटिव यही है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं, बट वो टेक्निकल नॉलेज पास ऑन करना, वो टेक्निकल नेम पास ऑन करना, ताकि कोई हमें गंवार ना बोल सके। कि अगर कोई किसी ने हमसे पूछ लिया किसी नॉलेजेबल बंदे ने कि भाई इस मूव का नाम क्या होता है, और आप बोलो ये होता है, इतना गंदा लगता है सुनने में। हमारे इंडिया में ये तो करते हैं, कोई मूव बताएंगे, ये ये कर, ये कर ले, ये मार ले। भाई क्या मार ले? साइड में निकल जा। साइड में निकल जा। पिवट करो, साइड में हाँ निकल जा। साइड में निकल जा, साइड में निकल जा। तो वो ही चीज़ हमें ठीक करनी है कि वो साइड में निकल जा नहीं। ठीक है, ऐसे पिवट करना है, ऐसे फुटवर्क करना है, इस फुटवर्क का ये नाम है, इस मूवमेंट का ये नाम है। तो वो टेक्निकल नेम्स वगैरह हम आप लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि वो है क्या, और प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उनको करते कैसे हैं। तो वो हम सब ब्रेक डाउन करेंगे धीरे धीरे अपनी वीडियोस में, जैसे ही आप लोग हमें इंटरेस्ट शो करोगे। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे एक ही बंदा हो, एक बंदा भी हमें इंटरेस्ट दिखाएगा ना हमारे लिए वो काफ़ी है। ठीक है। तो यहाँ से मैं भूषण को दे रहा हूँ माइक, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि स्विच हिटिंग होती क्या है। ठीक है। सो मैं बताता हूँ स्विच हिटिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो स्विच हिटिंग बेसिकली बॉक्सिंग की वो टेक्निक है जब कोई बॉक्सर ड्यूरिंग द फाइट
ऑर्थोडॉक्स टू साउथपो, साउथपो टू ऑर्थोडॉक्स फ्लुएंटली आराम से कब स्विच कर सकता है, ठीक है। इसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल क्रिएशन हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है, काउंटर्स के लिए भी इवन यूज़ हो सकता है, डिफेंस के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, टू इंक्रीज ऑफेंस भी यूज़ हो सकता है, टू रिंग जनरलशिप के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल मोर फैक्टर्स जिसको हम धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ओपोनेंट को जैसे कंफ्यूज करने के लिए भी एक फैक्टर है कि ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए भी सेम चीज़ें की जाती है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि हम एक एक करके चेक करेंगे, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, हम इसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, अपने गेम में इसे कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइक यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइटर्स, जैसे कुछ साउथपो होते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और एक अलग स्पेशल कैटेगरी आती है जो होती है स्विच हिटर्स की। जैसे आपने देखा होगा क्रॉफर्ड को, ठीक है। क्रॉफर्ड लाइक वो साउथपो में और ऑर्थोडॉक्स में दोनों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली खेल सकता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिपल जी को देख सकते हैं, वो रिंग जनरलशिप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता है स्विच हिटिंग को। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, रोबर्टो डुरैन भी यूज़ करता था सेम चीज़ को, स्विच हिटिंग उसके लिए लाइक एक स्किल थी जो कि उसने ऑलमोस्ट मास्टर कर रखी थी, राइट। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। सो मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, जैसे मार्विस हैगलर भी था जो कि इस लाइक लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सेस में से एक था। सो आई हैव मेड अ होल लाइक नोट्स फॉर यू, लाइक हम यूजुअली सर और मैं हमेशा नोट्स बनाते हैं टू जस्ट स्टडी मोर अबाउट बॉक्सिंग, ताकि हम लाइक उसको एक एक्चुअल में एक साइंस की तरह, एक कह सकते हैं एक पढ़ाई की तरह देख सकें, क्योंकि एक्चुअल में उसे यूजुअली लोग देखते नहीं है वैसे, खासतौर पे इंडिया में। सो इट्स ऑल्सो लाइक कि मेरे को वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो स्टडी बेस्ड ज़्यादा फोकस करते हैं, जो लिखते ज़्यादा है। मेरे को मतलब नॉलेजेबल क्राउड ज़्यादा पसंद है, सर्कल ज़्यादा पसंद है। मेरे को रैंडम लोग पसंद नहीं है जो सडनली टपक जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक नॉनसेंस। एग्जैक्टली मतलब यही बस एक डिफरेंस होता है एक बॉक्सर में और एक पंचर में। सो मैटर नहीं करता कि हो सकता है कोई पंचर अच्छा खेले, मतलब अच्छा खेले क्या, अच्छा खेले क्या है, पंच अच्छा करे कर ले। डिओंटे वाइल्डर, हाँ इसका रिकॉर्ड क्या रहा है 41-0, 41 नॉकआउट। और उसके पास हिस्ट्री अगर चेक करें तो 21 फाइटर्स ने कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के अंदर नॉकआउट करी थी। Exactly. बट जब वो फाइनली टाइसन फ्यूरी से मिला तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, बिकॉज टाइसन फ्यूरी ने उसको फिगर आउट कर लिया था। सो एक पंचर एंड तक सर्वाइव नहीं कर सकता एक बॉक्सर के सामने। सो क्योंकि टाइसन फ्यूरी इज आल्सो अ स्विच हिटर। एग्जैक्टली, टाइसन फ्यूरी बहुत अच्छा स्विच हिटर है। सो वही चीज़ है, पंचर स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छा दिखे, अच्छा खेले, बट एट द एंड जब वो उस लेवल तक पहुंचेगा, लाइक जब वो उसको उस लेवल का चैलेंज मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा, जब वो उसको एक एक्चुअल बॉक्सर मिलेगा हु हैव दैट नॉलेज, जो कि वो नॉलेज को होल्ड करता है, तब उसको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, हम वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं कर रहे। सो स्विच हिटिंग अपोजिट स्टांस के खिलाफ कितना फायदेमंद है? ओके, अपोजिट स्टांस के खिलाफ कितना ज़्यादा फायदेमंद है, अब मैं ये बताता हूँ। जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, ठीक है, और अभी मैं साउथ पो से लड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है, एग्जैक्टली। एंड सडनली तुम स्विच हो जाते हो। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट आएगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरी प्रोफेशनल फाइट होने वाली है, ठीक है, जतिन सर से मेरी फाइट होने वाली है, मुझे पता है वो एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है, मुझे वो उनके सारे बॉडी लैंग्वेज, एवरी मूव, आई जस्ट नो एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से अपना पूरा गेम प्लान क्रिएट किया है। मैं आता हूँ रिंग में, फाइट हो रही है, ठीक है, इन बिटवीन द फाइट एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, इन बिटवीन द फाइट अचानक से सामने वाले ने ऑर्थोडॉक्स टू साउथ पो स्विच किया, मैं ब्लैंक हो गया। मैंने क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला भी है। और अगर मैं कोई नॉर्मल होता, ठीक है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग की, रेगुलर बॉक्सर, हाँ जस्ट अ रेगुलर बॉक्सर, कि स्विच हिटिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, तो अब तो आई डोंट गेस कि मैं उस पॉइंट को लाइक समझ भी पाता कि एक्चुअल में उस पॉइंट पे हुआ क्या। क्योंकि ये नॉलेज भी यार एक एक्सपीरियंस के बाद आती है, काफी साल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली 1 साल बॉक्सिंग करी या आपने 5 साल बॉक्सिंग करी सो यू नो ऑल दिस स्टफ। बिकॉज अगर इवन लाइक आपने 1 साल या 2 साल या 5 साल बॉक्सिंग करी, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आप कौन से कोच के पास हो।
कि आपके कोच के पास वो नॉलेज है कि नहीं। अगर आपके कोच के पास वो नॉलेज होगी ही नहीं तो आप 10 साल या 20 साल लगा दो, आपको तब भी वो नॉलेज नहीं मिलेगी एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। जब तक आप खुद से स्टडी ना करो। और ये भी एक चीज़ है, जैसे सर ने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को नाम नहीं पता, जो टेक्निकल नेम्स है वो नहीं पता। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कोच ने अगर बता भी दिया स्विच हिटिंग के बारे में, ठीक है, लेकिन उसको नाम नहीं पता, बॉक्सर को नाम ही नहीं पता, ठीक है, सिंपली बस उसको बोला कि ये कर ले, पैर आगे रख ले, ये वाला आगे वाला पैर पीछे कर दे, पीछे वाला आगे कर दे, ठीक है, अब वो स्टडी कहाँ से करेगा? अब वो यूट्यूब पे ये तो नहीं लिखेगा कि आगे वाला पैर पीछे आगे वाला पैर पीछे कर दे, पीछे वाला आगे कर दे। सो बॉक्सिंग टेक्निक पैर आगे कर ले, हाँ, बॉक्सिंग टेक्निक पैर आगे कर ले तो हाथ खड़े कर देगा यूट्यूब भी, और कुछ नहीं। तो वही चीज़ है ना, मतलब कि अगर तुम्हें नॉलेज अगर चाहिए एक्चुअल में गेन करनी होती है ना, तो थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है उस नीड चीज़ को आल्सो लेके। यू नीड दैट थ्योरिटिकल कोच आल्सो। हाँ, थ्योरिकल कोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एंगल्स में स्विच हिटिंग कितना काम होता है? ठीक है, एंगल्स बहुत ही ज़्यादा, सबको पता है एंगल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, और एंगल्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्विच हिटिंग का। फॉर एग्जांपल इक्वल स्टांस चल रहा है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स टू ऑर्थोडॉक्स फाइट चल रही है, एट अ सेम मोमेंट मैंने बस अपने रियर फुट को स्विच किया और अपने लीड फुट में बदल दिया, ठीक है, मैं अब साउथ पे चला गया। बिहाइंड हिज बैक। एग्जैक्टली, मैंने बस पैर रखा, मैं वहाँ स्लिप और पिवट आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक आउटसाइड एंगल, जस्ट लाइक लोमा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता मास्टर है, मास्टर। है, वो लाइक ही इज़ अ मास्टर ऑफ चेंजिंग एंगल्स एंड वो एंगल्स को ऑफेंस के लिए यूज करता है ब्रो। एग्जैक्टली, मतलब वो जिस स्मूथनेस के साथ वो सारी चीज़ों को करता है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ इट। लाइक वो सालों से इस चीज़ को कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज़ एबल टू डू इट, क्योंकि वो सालों से उसी चीज़ को कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, जो सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब तक आपके कोच को नहीं पता होगा कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है, वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। सो वो सालों से स्विच हिटिंग को, एंगल मेकिंग को वो प्रैक्टिस कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉर दैट रीज़न उसने उस चीज़ को मास्टर किया है। गेटिंग माई पॉइंट। इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसमें बहुत ही अलग लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सामने वाले को कितना भी स्टडी किया, सामने वाले की मिस्टेक अगर ढूंढ रहा हूँ, कोई सेटअप मैंने सोचा कि ठीक है मैं उसके इस मूवमेंट पे ये सेटअप करूँगा और वो नॉकडाउन हो जाएगा या नॉकआउट हो जाएगा, जो कि यूजुअली होता है, राइट। इसमें कॉन्स भी है यार, शायद आपने बताया नहीं हो कि अगर आपने रैंडमली स्विच हिटिंग करी और आपको नहीं आता तो उसके कॉन्स क्या रहेंगे? उसके कॉन्स बहुत ही ज़्यादा, अगली रहेंगे मतलब मेरे ख्याल में। गेम एंडिंग होगा, पूरा गेम एंडिंग होगा वो चीज़। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पता कि स्विच हिटिंग कैसे काम करता है, कब करना है, तो इट वोंट वर्क फॉर मी। मतलब तो यू विल गेट ओपन इन फ्रंट ऑफ योर अपोनेंट। मतलब मेरा गार्ड बहुत ज़्यादा उस केस में वीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने बोला कि एंगल्स ले सकते हैं स्विच हिटिंग करके, राइट। जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने स्विच किया, दोनों स्टांस में परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे साउथ पो ही हूँ, ओरिजिनली साउथ पो हूँ मैं, सो साउथ पो इज गुड फॉर मी। अगर मुझे ऑर्थोडॉक्स खेलना ही नहीं आता और मैंने ऑर्थोडॉक्स स्विच किया, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। एट द सेम टाइम, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर मैंने स्विच किया तो मैं अपने लिए एंगल क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे स्विच हिटिंग अगर अच्छे से आती नहीं है और मैंने स्विच किया, तो हो सकता है सामने वाला भी वहाँ पे एंगल क्रिएट कर पाए, और वही सेम चीज़ अब मेरे साथ रिवर्स होगी, क्योंकि इसमें काउंटर का स्कोप भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और काउंटर के स्कोप बढ़ने के साथ साथ अगर मैं काउंटर कर पा रहा हूँ तो सामने वाला भी काउंटर कर पाएगा, अगर उसे पता होगा तो। वो एक अलग चीज़ है, अगर वो देख पाया तो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सबसे इसकी स्पेशल चीज़ है कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो यू कांट डू इट। सो बेसिकली अभी हमने ये थोड़ा वर्बली बताया स्टूडेंट्स को या बच्चों को या बॉक्सर्स को या लोगों को जो डाई हार्ड फैन है बॉक्सिंग के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको ब्रेक डाउन करके बताएं तो ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो स्टार्टिंग बोला कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता एक बंदा इंटरेस्ट दिखाए या 100 बंदे इंटरेस्ट दिखाए, हमारे लिए तो मतलब बॉक्सिंग इट्स लाइक लाइफ एंड प्यार है वो। तो इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल नहीं फॉर कर अस, सकता। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, मतलब वो तो हमारी दिनचर्या ही है। हाँ, दिनचर्या है, उसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। तो कुछ बॉक्सर्स आप रेकमेंड करोगे इन लोगों के लिए जो स्विच हिटिंग ये लोग और इजीली समझ सके? हाँ, सो स्विच हिटिंग के लिए क्रॉफर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। लाइक क्रॉफर्ड तो इन सम ऑफ द राउंड ही यूज्ड टू फाइट एज अ साउथपॉ, कभी ऑर्थोडॉक्स, कभी बीच में कुछ भी रैंडमली चेंज हो रहा है। सो उसको एक कैटेगरी में उसको नहीं डाल सकते, ही इज अ स्विच हिटर, ही नॉट और ऑर्थोडॉक्स नीदर अ साउथपॉ।
So he's basically a switch hitter. एक Lomachenko. अंडरडॉग है, लोमाचेंको तो चल फिर भी फेमस है। Hmm. जेरॉन बूट्स एनिस Exactly. Jaron Bootenis is one of the best. बेस्ट। Is one of the best. Like उसकी ही तरह एक और बॉक्सर का नाम आया उससे के गेम्स से रिलेटेड, which was Prince. नसीम अहमद। Exactly. पर मैं नसीम अहमद को रेकमेंड इसलिए नहीं करता नए बच्चों के लिए क्योंकि नसीम अहमद बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है, प्लस बहुत अनऑर्थोडॉक्स भी है। Unorthodox, exactly. क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर स्टार्टिंग में नसीम को लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और या स्टडी करेंगे तो फंडामेंटल टेक्स्ट बुक नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि देखा होगा तुमने आजकल जनरेशन जो है मतलब बहुत ज्यादा फैंसी चीजों की तरफ नहीं, नॉट फैंसी स्टफ, पीकाबू को ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। और तुमने देखा होगा हमारे पास भी काफी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो पीकाबू को कॉपी करके आते हैं, एंड देन जब उनको बेसिक सिखाया जाता है तो वो एकदम फक्ड अप कर देते हैं बेसिक में। एग्जैक्टली। वो उनका जैब टेढ़ा आ रहा है, क्रॉस टेढ़ा आ रहा है, उनको क्या कहते हैं ट्रेडिशनल स्टांस नहीं पता, ट्रेडिशनल गार्ड नहीं पता, तो वो सिखाने में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करो एंड देन ग्रेजुअली उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। Exactly. बाकी तुम बताओ की फैक्टर्स क्या है इनके लिए सही है। सो की फैक्टर एज इन किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं, स्विच हिटिंग हम कैसे सीख सकते हैं। सो स्विच हिटिंग सीखने के पहले तो बहुत सारे तरीके हैं। सो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते थे, हमने अगर जब भी बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी वो गई थी शेडो बॉक्सिंग से, ठीक है। तो अगर मुझे स्विच हिटिंग सीखना है तो सबसे पहले मुझे शेडो बॉक्सिंग में उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं साउथ पो में शेडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, फिर ऑर्थोडॉक्स में शेडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं मिरर्स का यूज़ कर सकता हूँ। मिरर सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ पो हूँ, ठीक है, साउथ पो में मेरी मूवमेंट क्लीन है, मेरे को समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ रही है मुझे, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं डिक्टो ऑर्थोडॉक्स में कर पा रहा हूँ या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं मिरर का यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। ऑल्सो मैटर्स, पैड वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो कोच या पैडमैन जो भी मेट वर्क कराएगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कोई भी फुद्दू मिड वर्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है बच्चे क्या होते हैं खासकर न्यूबी, वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होते हैं तो वो बड़ी स्पीड से मारते हैं, बड़ी पावर से मारते हैं, और जो जिन्हें पैड पकड़ना नहीं आता वो क्या करते हैं, वो पुल करते हैं पैड को पीछे। उससे क्या हो सकता है, एल्बो इंजरी हो सकती है, शोल्डर इंजरी हो सकती है, स्नैप हो सकता है, तो इंजरीज के बहुत चांसेस रहते हैं। तो रैंडमली किसी से भी पैड भी मत किया करो, Exactly. मैं ये रिकमेंड करूँगा। बाकी बेटर तो बैक वर्क। मैं यही रोकूंगा इसको। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ब्रेकडाउन्स हम बाद में बना देंगे, अभी हमारा मोटिव ये था कि आपको थोड़ा थ्योरिकल वे में थोड़ा वल्वरी बताना। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं इनसे नेक्स्ट वीडियो में। Okay, with some more practical knowledge if you want, then we will surely meet। या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर कुछ भी ऐसा है जिस चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं हम वीडियो बनाएं मिलके, सो कमेंट सेक्शन है, जस्ट पुट द कमेंट राइट देयर, है ना, वी विल गेट बैक टू यू।